हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सौरभ सचान। जैसे कि आज हम लोग ने एमएसएन का एक टॉपिक लिया है जिसमें कि हम लोग का मेन टॉपिक है, जिसमें आता है ईयर एग्जामिनेशन। ये मेनली हमारा ईयर से रिलेटेड टेस्ट है, एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट या फिर डायग्नोसिस, जिसका नाम है कि वेबर टेस्ट, रीनी टेस्ट, जिसमें कि हम लोग देखेंगे कि इस टेस्ट के बारे में होता क्या है, कैसे हम लोग टेस्ट परफॉर्म करते हैं और इस टेस्ट का क्या रिजल्ट आता है। पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे ईयर की स्ट्रक्चर के बारे में। जैसे कि हमारा ये एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर, इंटरनल ईयर। हमारा ईयर जो होता है 3 भागों में डिवाइड होता है। जो हमारा बाहरी हिस्सा आता है उसे बोलते हैं एक्सटर्नल ईयर, फिर मिडिल ईयर, फिर इंटरनल ईयर। एक्सटर्नल ईयर में हमारा मेन पार्ट आता है ईयर लोब, ईयर पिन्ना, ईयर ड्रम। और फिर जो मिडिल ईयर में आता है यूस्टेशियन ट्यूब, हैमर, एनविल, स्टिरअप, या फिर मैलियस, इनकस, स्टेप्स, ओवल विंडो, राउंड विंडो। ये सब हमारा मिडिल ईयर में आता है। देन इनर ईयर में हमारा मेन क्या है, कॉकलिया, वेस्टिबुलर कैनाल, या फिर ऑडिटरी नर्व्स। ये हमारा इंटरनल ईयर में आता है। अब हम लोग बात करते हैं वेबर टेस्ट और रीनी टेस्ट के बारे में। इसको पढ़ने से पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, वरना समझ में नहीं आएगा। जैसे कि एयर कंडक्शन क्या होता है, बोन कंडक्शन क्या होता है, कंडक्टिव लॉस क्या होता है, सेंसरी न्यूरल लॉस क्या होता है। इस टेस्ट को पढ़ने से पहले हम लोग को कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे, जिसमें कि हम लोग पहले पढ़ेंगे कंडक्टिव हियरिंग लॉस, जिसमें कि हम लोग क्या होता है कि जो साउंड वेव्स आती हैं हम लोग की, वो ब्लॉक हो जाती हैं। कहाँ पे? एक्सटर्नल ईयर में, मिडिल ईयर में। जैसे कि ये डायग्राम में देखते हैं, जैसे कि हमारी साउंड वेव यहाँ से आ रही हैं, आते आते यहाँ पे कोई ब्लॉकेज आ गया जैसे कि, तो हमारा यानी साउंड वेव ब्लॉक हो रही है यहाँ से एक्सटर्नल ईयर में, या फिर बाई चांस यहाँ पे चलो ब्लॉक नहीं है, यहाँ पे कहीं ब्लॉकेज आ रही है, यानी जो ब्लॉकेज आएगी हमारी एक्सटर्नल और मिडिल ईयर में, तो उसको हम लोग बोलेंगे कंडक्टिव हियरिंग लॉस। इसमें मेन कॉज हमारे सर्टेन ट्यूमर हो गया, जैसे कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन है या फिर कोई इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस हो रही है, जिसकी वजह से साउंड वेव्स ट्रांसमिट होने में डिफ़िकल्टी हो रही है। कहाँ पे? एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर में। ये हमारा कंडक्टिव हियरिंग लॉस होता है। अब बात करते हैं सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, सेंसरी और न्यूरल लॉस, जिसमें कि हमारा होता है कहाँ पे दिक्कत आती है इसमें हमारा इनर ईयर में दिक्कत आती है। वो हमारा एक्सटर्नल और मिडिल ईयर में था, ये हमारा इनर ईयर में था। ये इनर ईयर जिसमें क्या आता है, हमारा कॉकलिया हो गया, क्रेनियल नर्व हो गई, जो कि हमारी 8 क्रेनियल नर्व होती है, ऑडिटरी नर्व, और हमारा ब्रेन, इन सब में दिक्कत होगी तो उससे बोलते हैं सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, सेंसरी न्यूरल लॉस। अब हम लोग ये कंडक्टिव हियरिंग लॉस, सेंसरी न्यूरल लॉस हम लोग को मेन बाद में ध्यान में रखना है। अब हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट नोट्स, कुछ एक नया कॉन्सेप्ट। ये हमारा एक कॉन्सेप्ट था, ये सेकंड कॉन्सेप्ट हमारा। अब यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है कि ये क्या होता है, AC BC। AC का मतलब होता है क्या हमारा, ईयर कंडक्शन, ईयर कंडक्शन। यहाँ BC का मतलब क्या है, बोन कंडक्शन। साउंड वेव इज ट्रांसमिटेड बाय एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन। जो हमारी साउंड वेव होती हैं 2 तरह से ट्रांसमिट हो पाती हैं, जिसमें एक होता है एयर कंडक्शन, बोन कंडक्शन। इसके बारे में अभी हम लोग पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, क्या होता है एयर कंडक्शन, क्या होता है बोन कंडक्शन। और जो कि हमारा एयर कंडक्शन होता है वो हमारा 2 से 3 गुना लॉन्गर होता है बोन कंडक्शन से। अभी हम लोग एक डिस्कस करते हैं एयर कंडक्शन। जैसे कि मेन बात है कि बाद में ध्यान रखनी, एक होता है ट्यूनिंग फॉर्क, जिसमें हम लोग ईयर एग्जामिनेशन में हम लोग उसको यूज़ करते हैं। ट्यूनिंग फॉर्क जैसे कि ये है, जो रेड कलर का दिख रहा है, ये यू शेप में, इसको बोलते हैं हम लोग प्रोंज, और नीचे वाले को बोलते हैं स्टेम। ये होता है हमारा ट्यूनिंग फॉर्क। जैसे कि हमारा ये ट्यूनिंग फॉर्क है, ये स्टेम है हमारा, ये क्या है, स्पॉन्ज है। हम लोग स्पॉन्ज को ऐसे करते हैं और फिर लगाते हैं, सुनते हैं। जो हम लोग स्टेम जैसे ऐसे किया, जो ईयर के सामने रखा है ऐसे, तो उसको बोलते हैं एयर कंडक्शन। ऐसे करेंगे फिर ऐसे आवाज़ आएगी, एयर कंडक्शन। और फिर इसी को ऐसे पीछे लगाते हैं, जैसे मेस्टॉइड बोन होती है ईयर के पीछे, वहाँ पे हम लोग लगाते हैं, तो उसमें बोलते हैं बोन कंडक्शन। मतलब कि जो भी आवाज़ आएगी, जैसे एयर कंडक्शन सामने लगाया, उसकी आवाज़ हमारी 3 गुना ज़्यादा सुनाई देगी बोन कंडक्शन के
कंपैरिजन में। तो ये हमारा एयर कंडक्शन बोन कंडक्शन है। सिंपली ये याद रखना कि एयर कंडक्शन मतलब कि डायरेक्ट ईयर में ऐसे टैप करके ट्यूनिंग फॉर्क को स्टेम यहाँ पे लगाना है, तो हमारा एयर कंडक्शन हो गया। बोन कंडक्शन मतलब हमारा ईयर के पीछे एक बोन होती है मैस्टॉइड बोन, जिसमें हम लोग ऐसे ट्यूनिंग फॉर्क करके टैप करके फिर पीछे लगाते हैं, पीछे ऐसे। ये ट्यूनिंग फॉर्क है। यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम लोग मेन टॉपिक में आते हैं, हमारा क्या, वेबर टेस्ट, रीनी टेस्ट। अब इसमें वेबर टेस्ट को हम लोग दूसरे नाम से भी जाना जाता है, बोन कंडक्शन। जैसे हम लोग ने पढ़ा ना एयर कंडक्शन बोन कंडक्शन, इसमें हमारा बोन कंडक्शन के नाम से दूसरे नाम से आता है, बोन कंडक्शन। इसमें हम लोग पहले जैसे कि ट्यूनिंग फॉर्क लिया हम लोग ने, इसमें कि ये नॉर्मल दोनों साइड, इसका मतलब ये है जैसे कि ट्यूनिंग फॉर्क लिया, ऐसे किया, यहाँ लगाया फोरहेड में, दोनों ईयर में हम लोग की प्रॉपर वॉइस जा रही है, इक्वल वॉइस सुनाई दे रही है। ऐसे किया टैप, देन दिस पुट स्टेम पुट ऑन द फोरहेड, प्रॉपर हम लोग की वॉइस बोथ द ईयर में आ रही है प्रॉपर। इसका मतलब कि देखो बोथ द ईयर, दोनों साइड हम लोग की नॉर्मल वॉइस जा रही है ट्यूनिंग फॉर्क से, यानी इसका मतलब क्या है, क्लाइंट नॉर्मल है। और देन नेक्स्ट किया, अगर पेशेंट जिस साइड को टर्न किया ऐसे बाई चांस इस साइड को टर्न किया, तो यानी मतलब जिस साइड को पेशेंट ने टर्न किया मतलब उसमें ज़्यादा आवाज़ सुनाई दे रही है। जिस साइड को टर्न किया ऐसे किया, जैसे लगाया, इस कान में नहीं सुनाई दिया, इसमें ज़्यादा सुनाई दिया, तो उसका मतलब कंडक्टिव हियरिंग लॉस है उसे। सेम ईयर जिस साइड को टर्न करेगा उस साइड को कौन सा लॉस होगा, उसका कंडक्टिव हियरिंग लॉस। यहाँ कंडक्टिव हियरिंग लॉस मतलब उसका एक्सटर्नल और मिडिल ईयर ब्लॉक है, यहाँ पे डिफ़िकल्टी है, कोई भी दिक्कत है, जिस साइड को पेशेंट टर्न होगा उस साइड। और जिस साइड को नहीं टर्न हुआ अपोजिट साइड कौन सा लॉस हुआ, सेंसरी न्यूरल लॉस। यानी पेशेंट जिस साइड को टर्न करेगा उस साइड उसको कंडक्टिव हियरिंग लॉस होगा, जिस साइड टर्न अपोजिट साइड क्या होगा, उसका सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो जाएगा। ये मेनली हम लोग इसे फोरहेड में हम लोग देखते हैं, या फिर यहाँ पे मैक्सिला प्रोसेस, लिप्स के ऊपर वाला, यहाँ पे हम लोग रखते हैं स्टेम को, ऐसे टैप करके ट्यूनिंग फॉर्क को यहाँ पे, और या फिर यहाँ पे, ये हम लोग करते हैं वेबर टेस्ट। मेनली इसमें ये ध्यान रखना है, अगर क्लाइंट जिस साइड को टर्न करेगा उस साइड उस क्लाइंट का कंडक्टिव हियरिंग लॉस होगा, जिस अपोजिट साइड सेंसरी न्यूरल लॉस होगा। या फिर क्लाइंट अगर इस साइड टर्न किया यानी उसका इस साइड वाला कान डिफेक्ट है, और इस साइड कौन सा लॉस हुआ, सेंसरी न्यूरल लॉस हुआ, ये ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट आता है रीनी टेस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं एयर कंडक्शन, और इसको हम लोग कह सकते हैं बीसी भी कह सकते हैं, बोन कंडक्शन। ये हमारा कंबाइन होता है दोनों। अगर पेपर में पूछे कि बोन कंडक्शन का दूसरा नाम क्या होता है, तो हम लोग लिखेंगे वेबर टेस्ट। अगर पूछे एसी एंड बीसी बोथ आर कॉल्ड रीनी टेस्ट, इसमें हम लोग का दोनों आता है, एयर कंडक्शन, बोन कंडक्शन। इसमें हम लोग ये देखते हैं, जैसे कि ये हमारा ट्यूनिंग फॉर्क है, ईयर, बोन कंडक्शन। बोन कंडक्शन हमने समझाया था ना, बोन कंडक्शन कैसे करते हैं, मैस्टॉइड बोन में लगा के स्टेम, तो वही किया है। जैसे ईयर के पीछे मैस्टॉइड बोन होती है, वहाँ पे हम लोग स्टेम लगाना है, ऐसे किया ट्यूनिंग फॉर्क, ऐसे बोन कंडक्शन। अब इसमें ये होता है एयर कंडक्शन ग्रेटर देन बोन कंडक्शन। जैसे हम लोग ने यहाँ पढ़ा था, ये नॉर्मल वैल्यू है, एयर कंडक्शन 2 से 3 गुना ज़्यादा होता है हमारा बोन कंडक्शन से कंपैरिजन में। अगर एयर कंडक्शन की आवाज़ जैसे किया टैप, यहाँ लगाया एयर कंडक्शन यानी बाहर, अब और फिर पीछे लगाया, आगे वाली आवाज़ ज़्यादा सुनाई दे रही है, तो यानी सही है, इसका मतलब क्लाइंट नॉर्मल है हमारा। अगर यही उल्टा हो जाए, टैप करने पे सामने सुनाई ना दे, बोन पे ज़्यादा सुनाई दे, अगर मैस्टॉइड बोन पे लगाते हैं हमारा, तो इसका मतलब वो एब नॉर्मल है। या फिर कौन सा हियरिंग लॉस हुआ, उसका कंडक्टिव हियरिंग लॉस है उसका। कंडक्टिव मतलब एक्सटर्नल या फिर मिडिल ईयर में उस क्लाइंट की डिफ़िकल्टी है। अगर बोन कंडक्शन की वॉइस लॉन्गर है एयर कंडक्शन से, तो उस क्लाइंट को कंडक्टिव हियरिंग लॉस हो सकता है। तो ये हमारा था छोटा सा वेबर टेस्ट एंड रीनी टेस्ट। इसको हम लोग समराइज़ कर लेते हैं।
कंडक्टिव हेयरिंग लॉस क्या होता है, जो कि हमारा एक्सटर्नल और मिडिल ईयर में कोई ब्लॉकेज हो जाए जिसकी वजह से साउंड वेव प्रॉपर ट्रांसमिट ना हो पाए, उसको हम लोग कंडक्टिव हेयरिंग लॉस बोलते हैं। सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस हम लोग बोलते हैं जो कि इनर ईयर में कोई डिफेक्ट हो जाए, जैसे कि कॉकलिया हो गई, 8 क्रीनियल नर्व हो गई, या फिर कोई हमारी ब्रेन में डिफिकल्टी हो गई, जिसको सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस बोलते हैं। यहाँ पे कुछ बातें ध्यान में रखनी है, जो कि एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन क्या होता है। एयर कंडक्शन वो होता है टैप करने के बाद हम लोग ईयर के सामने लगाते हैं, और जो बोन कंडक्शन होता है पीछे मेस्टॉइड बोन पे लगाते हैं स्टेम। और जो एयर कंडक्शन होता है उसकी वॉइस ज़्यादा सुनाई देगी कंपैरिजन टू बोन कंडक्शन, 3 टाइम्स लॉन्गर। वेबर टेस्ट को हम लोग टेस्ट करते हैं नॉर्मल, अगर ऐसे टैप किया फोरहेड में रखा है, क्लाइंट कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, मतलब बिल्कुल सीधे हैं, उसको मतलब दोनों साइड प्रॉपर सुनाई दे रहा है। अगर ऐसे किया टच, क्लाइंट अगर टर्न हो गया, बाई चांस जिस साइड टर्न हुआ इस साइड टर्न हुआ, जिस साइड भी क्लाइंट टर्न होगा यानी उस साइड कौन सा उसका लॉस होगा, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होगा। और अपोजिट साइड कौन सा होगा, सेंसरी न्यूरल, मतलब जिस साइड पेशेंट टर्न करेगा उस साइड उस कान में उसके मिडिल ईयर एक्सटर्नल ईयर में डिफ़िकल्टी होगी, जिस साइड टर्न नहीं करेगा उस साइड इनर ईयर में डिफ़िकल्टी होगी। ये हम लोग फोरहेड में लगा सकते हैं और मैक्सिला में लगा सकते हैं। और यूनिट टेस्ट का मतलब क्या होता है, बोन कंडक्शन, एयर कंडक्शन। अगर एयर कंडक्शन ज़्यादा है बोन कंडक्शन से, इसका मतलब नॉर्मल वैल्यू है। अगर बोन कंडक्शन टेस्ट करने के बाद उसको ज़्यादा वॉइस सुनाई देता है, इसके मतलब उसको कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है। थैंक यू। अगली क्लास में कोई नया टॉपिक लेकर